दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस की बैठक चल रही है। महामंथन एआईसीसी के अंदर है। सुबह से ही जमावड़ा लगना शुरू हो गया था और बहुत जल्द ये बैठक जब खत्म होगी, कंक्लूजन क्या निकला वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल मुख्य एजेंडा जो है वो यही है कि सरकार को फिर से रिपीट करना है। इसके अलावा तमाम दिग्गज नेता यहां पर जुटे हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े हुए हैं। चोट के बावजूद महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने सीएम गहलोत की क्वेश्चन जारी है। सबसे पहले जैसे ही बैठक शुरू हुई तो सबसे पहले उनका अशोक गहलोत से बातचीत का दौर जो है वो शुरू हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने उन्होंने हालचाल जाना अशोक गहलोत का। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा इस बैठक में मौजूद हैं। तीनों से प्रभारी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हैं, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, सचिन पायलट भी इस बैठक में मौजूद है। इसके अलावा अन्य नेता जो कि इस बैठक में मौजूद हैं और तमाम बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये क्या एजेंडा बनाया जाए, क्योंकि फिर से सरकार को रिपीट करना है। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनका रुख करेंगे। अदिति, बेहद खास ये बैठक है, हर एक अपडेट हम सुबह से अपने सहयोगियों से ले रहे हैं, लेकिन आपसे एक बार फिर से पूरी डिटेल लेना चाहेंगे। एआईसीसी में अंदर बैठक चल रही है और दिल्ली में बैठक है, लेकिन जो धड़कन है वो राजस्थान की बढ़ी हुई है। हालांकि बहुत लंबे समय से, पिछले खास तौर पे 48 घंटे से ये चर्चा थी कि आज पता नहीं क्या इस बैठक के जिन से निकल कर आएगा, लेकिन हम इसका विस्तृत चर्चा भी करेंगे, बताएंगे भी क्या कुछ है। लेकिन एक लाइन में ये पहले बता दें कि आज इस बैठक का कोई भी डिसीजन या जैसे बोल सकते हैं कोई फैसला इसमें निकल कर नहीं आएगा, क्योंकि ऐसी कोई बैठक है ही नहीं। राहुल गांधी अलग अलग तरीके से सबसे फीडबैक ले रहे हैं, जो उनकी एजेंसी है, जो उनके लोग हैं, जो हमेशा से कर्नाटक से लेकर अलग अलग जगह से फीडबैक लेते आए हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, चाहे पुराने राज्यों की बात करें जैसे मिजोरम हुआ, तेलंगाना हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, वहां भी सभी की राय ली। लेकिन राजस्थान की बैठक थोड़ी बड़ी है, ज्यादा नेता यहाँ पर मौजूद हैं और आलाकमान चाहता है कि वो कोई भी फैसला ले या कोई भी समीकरण या कोई भी रणनीति तैयार करें, उससे पहले राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र से आए हुए अलग अलग नेताओं से ये समझा जाए कि वो क्या सोचते हैं, वो आगे की रणनीति के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो वर्तमान स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं, कि वर्तमान स्थिति पर चर्चा होगी तब चुनौतियों का पता लगेगा और फिर भविष्य की तस्वीर तैयार होगी, भविष्य की रणनीति तैयार होगी, भविष्य के लिए प्लान तैयार होगा। तो आज कुर्सी पर एक तरफ राहुल गांधी, जैसे आप हमने तस्वीरों में दिखाया, जब राहुल गांधी बैठे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, तो लगातार सबको सुना जा रहा है, किसी को 5 मिनट, किसी को 2 मिनट, किसी को 3 मिनट, उसके बाद के कंटेंट और रेलेवेंस। और जहां पर सरकार की या बार बार ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार तो आ रही है, तो राहुल गांधी पहले भी कई बैठकों में हस्तक्षेप कर चुके हैं कि क्या होगा, क्या हो रहा है उससे बात नहीं है, आप ये बताएं कि हम सुधार कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे फीडबैक लिया जा रहा है। पहला, यहाँ पर सबसे पूछा जा रहा है कि हम किस इलाके में कमजोर हैं, वहां पर हम बेहतर कर सकें। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो राजस्थान के बड़े जो क्षेत्र जातीय के हिसाब से क्षेत्र हैं, वहां पर या फिर जैसे बात करें, अगर वेस्ट की बात करते हैं तो वहां पर हनुमान बेनीवाल, जाटों का इम्पैक्ट, बीटीएस का इम्पैक्ट और तमाम चीज़ों की तमाम अलग अलग बातें यहाँ पर हो रही हैं, माइनॉरिटी का इम्पैक्ट, इन तमाम चीज़ों। ईस्ट की बात करें तो बसपा से ले लिया जाए, या ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो रिस्पॉन्स अच्छा देते हैं, तमाम उन मुद्दों पर डिटेल्ड में चर्चा यहाँ पर होगी। मिनट्स ऑफ द मीटिंग तैयार होंगे। लास्ट में जो डोटासरा हैं वो 5 मिनट अपना ब्रीफिंग देंगे और उसके बाद आदित्य, आपसे चर्चा लगातार जारी रखेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर मिल रही है वो दर्शकों तक पहुंचा दे। दरअसल राजस्थान को लेकर एआईसीसी में महत्वपूर्ण बैठक जारी है। 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे प्रभारी रंधावा। लगातार हम यही कह रहे थे कि हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन ये जानकारी मिली थी कि 3:30 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन वो मणिपुर के मसले पर थी, सरकार को, केंद्र सरकार को घेरना था, लेकिन वो रद्द हो चुकी है और अब 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा। यानी कि बहुत जल्द ये बैठक खत्म हो जाएगी। अदिति, प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिर कंक्लूजन जो निकलेगा। लेकिन इस बीच ये आपसे जानना चाहेंगे अदिति, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी जो 2:30 बजे होनी है, एक मसला जैसे कि आपने भी कहा कि राजस्थान की धड़कनें तेज है, इसलिए टेंशन राजस्थान को इसलिए भी है कि एक मसला है, एक प्रकरण है जिस पर तारीख दे दी जाती है, वो सुलझता नहीं है।
आप सही समझ रहे होंगे, सचिन पायलट का वो मुद्दा है, यानी कि इसमें भी वो सुलझेगा नहीं, अलग से एक मीटिंग बुलाई जाएगी 5 लोगों की। अदिति, चलिए फिर से चर्चा करेंगे, अपने सहयोगी अदिति से कांटेक्ट कट गया, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जानकारी मिल रही है बेहद खास होगा। चलिए ये तो साफ हो गया कि 2:30 बजे तक, यानी कि उससे पहले मीटिंग जो है, ये बैठक जो है, ये महामंथन जो अंदर चल रहा है एआईसीसी के अंदर, वो खत्म हो जाएगा क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। फिर सभी सवालों के जवाब मिलेंगे क्योंकि कई सवाल लेकर खड़े हो रहे हैं। पूरी देश की नजरें फिलहाल इस पर टिकी हुई हैं क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि राजस्थान में आकर क्या होने वाला है। राजस्थान का मुद्दा इसलिए क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। आला कमान पूरी कोशिश करते हैं लेकिन वो ठीक हो नहीं पाता है। मतभेद कंप्लीट क्लियर कर लिए जाते हैं लेकिन मनभेद कहीं ना कहीं रह जाता है और फिर वो अंदर का दर्द छलकता है। इसीलिए बार बार एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर सचिन पायलट की भूमिका जो है वो क्या रहने वाली है। संगठन मजबूत किया जाएगा, सरकार फिर से रिपीट कर ली जाएगी, टिकट फॉर्मूले पर चिंतन होगा, इसलिए ये महत्वपूर्ण बिंदु रखे गए हैं। पहले कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर ये होगा, लेकिन तब तो एक फैसला ले लिया गया था, पद दे दिया गया था, मुख्यमंत्री बना दिया गया था, लेकिन क्या यहां पर ऐसा होगा? क्लियर हो चुका है ज्यादातर कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला, लेकिन मीटिंग बैठक जो है वो उसी तर्ज पर है। लेकिन जो फैसला सचिन पायलट को लिया जाना है उसके लिए एक अलग से मीटिंग होगी, लेकिन फिलहाल यहां पर एकजुटता की बात की जाएगी। आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है उसे लेकर बात की जाएगी, किस तरीके से एकजुट होकर फिर से सरकार को कैसे रिपीट करना है ये भी देखा जाएगा। और 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदिति, एक सवाल मैं कर रही थी क्योंकि 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, इस पर आप बताइएगा जानकारी कि आखिर कंक्लूजन क्या निकलेगा। लेकिन एक प्रकरण है सचिन पायलट का, बार बार तारीख दे दी जाती है लेकिन वो प्रकरण जो है वो सुलझता नहीं है। इस पर नजरें थी कि क्या कोई भूमिका यहां पर तय होगी, लेकिन साफ हो गया है फिर से एक अलग मीटिंग बुलाई जाएगी, फिर से एक नई डेट दे दी गई है। आखिर ये मसला क्यों इतना बड़ा हो गया है, क्यों इतना पेच फंस रहा है कि इस पर सॉल्यूशन ही नहीं निकलता है? पूनम, आप देखिए, पहली बात तो आपने एक सवाल किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें क्या कुछ होगा, तो रंधावा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उस समय वही बातें होंगी कि हम सबसे पहले जल्द से जल्द संगठन की नियुक्तियां करना चाहते हैं, हम संगठन को सशक्त करना चाहते हैं। और ये बात अविनाश पांडे से लेकर अजय माकन से लेकर रंधावा लगातार करते आ रहे हैं। ना जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, 48 घंटे में कहा गया था कि पीसीसी का गठन जो नया होना है वो होना है, और हम बात कर रहे हैं, हम संगठन की मजबूती कर रहे हैं, सचिवों के साथ बैठक कर रहे हैं, यही तमाम बातें होंगी। फिर वो ये बताएंगे कि राहुल गांधी को हमने फीडबैक दिया राजस्थान को लेकर, और हम लोग पूरी तरीके से राहुल गांधी को ये बता के आए हैं कि राजस्थान में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, संगठन अच्छा काम कर रहा है और हम इस बार चुनाव जीतेंगे। इस तरह की बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने वाली हैं कि हमने राहुल गांधी को बताया और जहां जहां हमारी कमियां रहेंगी वहां पर हम सुधार करेंगे और अगले आने वाले दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। तो ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। दूसरी बात आपने पूछी कि सचिन पायलट का क्या, देखिए ये सवाल तो खुद सचिन पायलट भी पिछले 3 साल से खुद से पार्टी के आला नेताओं से पूछ रहे हैं जी। और जो देखिए बात यह है कि जब आला कमान डिसाइसिव नहीं होता तो ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं। मैं आपको एक यहाँ पर एग्जाम्पल देकर बताऊंगी कि मोहनलाल सुखाड़िया को दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाना था, लेकिन कई विधायक, कई नहीं 2 विधायकों के अलावा जितने विधायक थे कांग्रेस के, उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि मोहनलाल सुखाड़िया को दोबारा चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना चाहिए। सबकी बात सुनी और एक आखिरी जब जो तर्क दिया गया विधायकों द्वारा, उन्होंने ये कहा कि इंदिरा जी अगर दोबारा से उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया तो कांग्रेस के सूरज जो है वो अस्त हो जाएगा। तो इंदिरा जी मुस्कुराई और बोली कि जब सूरज अस्त होता है तभी दोबारा उदय होता है। और दूसरे दिन सुबह मोहनलाल सुखाड़िया दोबारा चीफ मिनिस्टर बन गए थे। तब था एक स्ट्रांग नेतृत्व। अब पिछले 4.5 साल से जो आपकी योजनाएं अच्छी आ रही हैं, आपके मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री का नाम ना सिर्फ राजस्थान में है, दूसरे प्रदेशों में है, आप दूसरे प्रदेशों में उनका रिपोर्ट कार्ड लेके वोट मांग रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी का जो विपक्ष है जो राजस्थान में हो वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं उठा पाया है। सारी बातें आपके पक्ष में हैं। आपने जो चुनाव का एंड समय होता है जब एंटी इनकम्बेंसी होती है सरकार के लिए, वो एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही। आपने राहत जो अभियान चलाया है उससे आपके लिए बहुत अच्छा है। इन तमाम अच्छाइयों के बावजूद आपके एकजुटता नहीं है और उसकी वजह है आला कमान का जो स्ट्रांग मैसेज होना चाहिए, जो आला कमान का स्ट्रांग नेतृत्व होना चाहिए, आला कमान का जो डिसीजन होना चाहिए वो नहीं हो रहा। अगर आपने सचिन पायलट के लिए कुछ तय किया है, अगर आपने जब उनको मानेसर से बुलाया था तब आप चाहते थे कि वो पार्टी में रहें, तब से लेकर अब तक ना आपने उनको कोई पोजीशन दी, ना आपने उनको कोई जगह दी, ना वो 3 व्यक्ति जो मैं बात बहुत कर रही ही हूं, महत्वपूर्ण बिंदु गिना दिए और साथ में आपने जो नेतृत्व की बात की है तो शायद अदिति इस पर सबसे पहले मंथन होना चाहिए, चिंतन तो इस बात पर होना चाहिए कि आखिर नेतृत्व में कमजोरी कहां पर आ रही है, आखिर किस लिए, किस बात का डर है, आखिर किस बात का मलाल है, या फिर विश्वास की कमी है कि कोई हमारा साथ देगा या नहीं देगा। खैर ये भी चिंतन का तो विषय है, लेकिन फिलहाल जो महामंथन है उस पर चर्चा लगातार जारी है। अदिति आप बने रहिएगा हमारे साथ।